This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं जनाब वाला वो होती हैं बिज़नेस, इकनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी मंडियाँ और मुकामी मंडियाँ, जहाँ पे आजकल तो बड़ी फायरवर्क्स हो रही हैं भाई। और उसके साथ साथ डेली टाइम्स की अहम ख़बरों की जानिब एक नज़र और मुख्तसर तज्ज़िया। शिकायत ये रहती है मुझे भी अपने आप से कि मैं ही सब कुछ बोल देता हूँ और जुनैद गुल साहब को बोलने नहीं देता, तो इसीलिए मैं अपने मुआविन मेज़बान जनाब जुनैद गुल साहब का तारुफ़ कराता हूँ दोबारा से और इनको वेलकम करता हूँ, शो में वेलकम करता हूँ। थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द प्रोग्राम। जुनैद गुल साहब, बहुत कुछ हुआ, आपको पता है। 2 दिन आप नहीं हुए। सॉरी, आई वाज बिजी विद सम पर्सनल स्टफ। कोई बात नहीं, आप आने चाहिए, चाहे मसरूफियत थोड़ी बहुत हो जाए। सर, आपको ये बताऊं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जो है वो आपको पता होगा कल क्या हुआ ना। 410 पॉइंट गेन किए हैं एट द बैक ऑफ ऑयल प्राइस बढ़ गई। ऑयल ट्रेड हुआ है, आई थिंक $44 पे ट्रेड हुआ है WTI। वो बात तो है, लेकिन शहजादे $28 से ये जो सफ़र है, ये देखो ना, ये मतलब हाँ, ये कितना $44.8 ठीक है, 44.8। और कहाँ मैं और आप ही प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन कर, ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ कि ये $30 से भी नीचे चली गई थी, तो तब भी तो बढ़नी चाहिए थी मार्केट। कल ही क्यों बढ़ी 421 पॉइंट? ये तो नीचे ही गिरेगा तो जारी बात है। नहीं तो परसों एशियाई मार्केटों को क्या हो गया था भाई? पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ मैं। परसों क्या हो गया था पूरे एशिया को? मतलब हम कोई मुनफरिद है, आप कह रहे थे ना रिफ्लेक्ट करता है। ये सर रिफ्लेक्ट कोई नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल, मुझे ये रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देती। मुझे तो कोई पाकिस्तान में तो हमारे इंटरनल जो थिंग्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर, मच मोर स्ट्रॉन्ग द इवेंट्स। अभी आपके मुंह से ये बातें, इवेंट सर प्लीज आज की बातें तो बड़े मजे की बातें। हाँ सर, बिफोर वी गो टू दोस थिंग्स, मैं आपको बताऊं सर, एक बड़ा कमाल, मतलब अच्छी चीज़ होती है पाकिस्तान में, बड़ा ही कमाल इवेंट मैंने अटेंड किया है 2 दिन, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका था यहाँ। कोई बात नहीं, बताएं। व्हिच वाज द मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने सर ऑर्गेनाइज किया था। कबीर खान भी जिस पे आया था, कबीर खान आए थे सर। वो दैट वाज लाइक अ लो लाइट ऑफ दैट इवेंट, बट वो उसमें मैं बात नहीं करूँगा। बट उस इवेंट की जो हाईलाइट थी ना सर, मतलब सर माशाल्लाह, द स्टैचर ऑफ द इवेंट वाज ह्यूज। मतलब द वे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था। इट वाज कॉल्ड मार्कॉन 2016। आई नो यार, उसमें टॉप मार्केटिंग लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, हमारे अपने। अच्छा, उसमें पहले अपनों से मैं स्टार्ट करूंगा यार। आई वांट टू गिव सम टाइम टू दैट। अपनों में सर एक तो जो हमारे सिराजुद्दीन अजीज साहब जो हैं, अभी मेट्रो बैंक के CEO हैं, ही वाज देयर एज अ स्पीकर। अमेजिंग, यू नो, अंदाजे में बहुत अच्छा है। एंड देन यू नो देयर इज अ वे टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन, एंड यू नो, एंड माशाल्लाह इज एन एक्सपीरियंस पर्सन। और उन्होंने हमारे भी द बॉस पे भी जो हमारा प्रोग्राम है, भी वाज देयर। इट वाज अ वेरी गुड शो। उसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन मार्कॉन 2016 में बड़ी ज़बरदस्त की। देन आई एम टेलिंग यू द काइंड ऑफ स्पीकर्स हु वर देयर, दैट जावेद जब्बार वाज देयर, एंड ही वाज द लास्ट कीनोट स्पीकर यस्टरडे। I mean, it was a mesmerizing speech that he did. अच्छा, उससे बहुत, इन लोगों की क्वालिटी क्या है, जावेद जब्बार, सिराजुद्दीन साहब, कि they talk in a very lighter mode, but deliver amazing messages about the subject itself. सही बात। तो जो लोग भी, अच्छा, वहाँ पे जो ऑडियंस थे वो स्टूडेंट्स भी थे, कॉर्पोरेट सीनियर पीपल, मिडिल मैनेजर्स। अच्छा, उसमें मुझे लगता है स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। उसकी वजह है कि द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट दे वर गेटिंग, and the theme of the whole event was basically around, you know, the way marketing is changing, you know, digitization, and it was covered very well. तो ये तो हमारे पाकिस्तानी स्पीकर्स हो गए। उसके बाद then there were like lots of speakers from outside Pakistan. इंडिया के स्पीकर्स आए हुए थे। Now aside that low light, नहीं जो लोग आए हुए थे ना, they were like, अच्छा, एक बात आपको पता है, मैं इंडिया के जनरली, you know, I'm not a very big fan, but when it comes to marketing, they have done a good job as a country, you know. As you always say that they market their country also very well. और उनकी जो मार्केटिंग की जो उनकी जो वो DNA है ना, they have developed it very well, and they are very literate when it comes to marketing. तो उनके एक आए हुए थे, I think it was Sunil some Desai, Sunil, मुझे नाम गलत है, I'm sorry. Then Kaushik Roy, then there was somebody else as well. अच्छा, उनके 2 का nice speakers, मैंने 2 का इंटरव्यू अपने चैनल के लिए भी किया है।
अच्छा, which will be aired inshallah maybe tomorrow or Monday. And again, Marketing Association of Pakistan was very courteous and kind to allow us to take their speakers away and do that interview. But overall, Ali, I think एक तो speakers की बात, अच्छा फिर speakers वहाँ से Oracle Australia से बंदा आया हुआ था. Then there was a Nestle guy who's heads Nestle Pakistan. He delivered a good speech. Then there was a guy, I don't again remember his name. He talked about TV in the changing age. Amazing presentation again. I mean, I learned a lot from that presentation. Amazing, very nice. और जो Indians की presentation थी ना, उसमें after a long time, मैंने अपनी फेसबुक को भी लगाई थी ये चीज़. After a long time, I got to hear something very fresh and new. अच्छा. About marketing in digital age. तो अगेन इट वाज लाइक माशाल्लाह वेरी गुड. अच्छा उसमें एक और वो मजेदार एलिमेंट भी था. मारवी मेमन साहिबा भी आई हुई थी. कौन? मारवी मेमन. शी वाज देयर. हाँ यार, आई हैव सीन शी हैज undergone a image change, Yeah, you're right. She was looking very from that very rather fresh, very image of that village woman who's struggling and for people's rights and sitting on fountains and footpaths. She was looking very fashionable and fashionable, very fashionable she लग रही है. And again, जैसे भी I don't agree to a lot. In fact, all of the things that she talks about, but she's a good presenter again. So she added a lot of value to the event. ठीक है ना? Even though she talked about BISP and all talk about the government, but again उसकी presence and the way she is, like the whole delivery of the presentation, the energy, the enthusiasm, that's what you need. So again, it was a very good event. While you were at Marcon. Okay. While you were at Marcon. Exactly, yeah. While you were at Marcon, I would like to tell you कि उससे पहले ही वैसे तो शेख रशीद साहब की बिलावल भुट्टो साहब से. हाँ यार वो मैं टीवी पे देखा था. वो something very amazing. Exactly. तो आप तो बड़े फैन होंगे. Oh yes. Sheikh Rashid, I'm a big fan. Yes. तो खैर anyway. Again, you know what? बदलता है. I'm still wearing the marketing head since for last 2 days. Yeah, Sheikh Rashid is a perfect example of a good marketer. Seriously. Oh yes, of course. Maybe he doesn't know what he's doing because he does not understand as such कि कर क्या रहा है. But he's an excellent marketer. आप उसको लगा. This is the subject and he has to ruin or make it or break it. He'll do both. While you were at Marcon, a film मालिक. हाँ यार वो भी बैन कर दी उन्होंने. उसके ऊपर बैन लग गया. I don't know why it happened. देखी नहीं. मुझे डिटेल्स नहीं पता उसके. अच्छा मैं आपको एक सच बात बताऊं. वैसे आपने मार्केटिंग, मीडिया, एडवर्टाइजिंग वगैरह के मुतालिक बात की. मैं अमूमन क्योंकि ये मौजू भी अफसोस के साथ कभी कभार ऐसी बात होती है तो ऐसे ये भी मैं पढ़ाता हूँ आपको ऐसे. अच्छा ओके. सिर्फ ये एक डिस्टिंक्ट मौजू पढ़ाता हूँ कि मीडिया की रेफरेंस होना चाहिए था. अगर आप दोनों मैं बहुत कुछ चले जाते तो फिर ये दोनों चले जाते. लेकिन ये कि मैं बहुत कुछ सीखता वहाँ आकर. लेकिन मेरी लर्निंग फॉर एवरीवन. नहीं मैं सीखता हूँ सर. मैं हर शख्स से सीखता हूँ और अपने आप को बिल्कुल मोम की तरह रखना चाहिए ताकि आप किसी भी सांचे में ढल जाएं और अपनी सोच और अपनी नज़र को इस तरह रखना चाहिए कि आज यहाँ और कल वहाँ. यही दुनिया का तकाजा भी है. लेकिन ये कि मेरी अपनी राय ये है कि पाकिस्तान की अपनी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की इंडस्ट्री जो है ये बहुत पुअर है. वो तो खैर आप मतलब आई कैन टॉक लाइक आवर्स एंड आवर्स फॉर दैट. नहीं उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूं. लेकिन थ्योरेटिकली हमारी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग थ्योरेटिकली एक्सीलेंट है. आप इनसे प्रेजेंटेशंस करवाओ या ये क्लाइंट ब्रीफ्स दें आपको. ऐसी टेक्निकल क्लाइंट ब्रीफ बताएंगे एक्चुअली द मार्केट एनालिसिस इन मार्केट सेगमेंटेशन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड देन आवर सैंपल साइज. बट द रियल फैक्ट इज आप बुरा लगे हमें अच्छा लगे द इंडियंस नो हाउ टू पंच इट व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग. एब्सोल्युटली दैट्स व्हाट आई सेड एग्जैक्टली. ये फिल्म मालिक पर बैन लगा एक अलहदा मौजू है. इंडियन फिल्मों ने हमारे मुल्क को हाईजैक कर लिया वर्चुअली. बच्चे जो हैं वो अगर आप उनसे कहें बेटा आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो वो जवाब देते हैं जी मैं आपके साथ सहमत हूँ. ठीक है. हिंदी के अल्फाज रोज़मर्रा ज़ुबान में दाखिल हो चुके हैं क्योंकि अंजुमन तरक्की उर्दू को आज भी मीर तक ही मीर नहीं भूलना. अबे भाई शायरी से नहीं नसर से चलता है. अगले दिन मैं कहीं था तो मैंने कहा ये वो मुल्क है और हमारी वो ज़ुबान है. 9 अल्फाज किसी ने मुझे बताया मोहब्बत के लिए उर्दू ज़ुबान में 9 अल्फाज. बजट के लिए एक भी नहीं. अगर है तो फिर क्यों बोलते हो इसको सालाना बजट. खाता बोलेगा फिर. खाता नहीं बोल सकते. किसी ने मुझे बताया कि हैदराबाद दक्कन के अंदर इसे मीज़ानिया कहते थे. लेकिन मीज़ानिया एक मुख्तलिफ चीज़ है. देखिए मीज़ानिया में बैलेंस शीट वो एक मुख्तलिफ चीज़ है. मीज़ानिया मतलब सर मेरे नज़दीक उर्दू का जो महदूद इल्म मेरे पास है. लोगों ने कहा जी इसको मीज़ानिया कह लीजिए वो बैलेंस शीट है.
P&L नहीं है सर, एक्सपेंडिचर्स देखें ये इसीलिए मैं बोलता हूँ अंग्रेजी एक टेक्निकल लैंग्वेज है, उर्दू को भी उतना ही टेक्निकल बनाना पड़ेगा। अच्छा खैर इससे आगे चलते हैं, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग जी बिल्कुल मार्केटिंग सर। कल अगेन मैं जो हमेशा ना एक क्या कहना चाहिए कि व्हेन यू सिटिंग इन अ गुड लिटरेट कंपनी गुड थिंग्स इवॉल्व इटसेल्फ। कल जब मैं इंटरव्यू कर रहा था इन 2 इंडियन मार्केटिंग स्कॉलर्स के या मार्केटिंग गुरुज कह लें, गुरुज एक्सपर्ट्स का स्कॉलर ना कहा करें, मेरा दिल को मुझे फिल्म बालिक जो फिल्म की बात करें उससे मुझे एक याद आया, हमारा डिस्कशन एक मूवीज पे आ गया। अच्छा वो जो कौशिक रॉय साहब थे उन्होंने अपनी जो स्पीच दी थी, ही टॉक्ड अबाउट रीइमेजिनिंग मार्केटिंग इन डिफरेंट कैटेगरीज। सो ही टॉक्ड अबाउट रीइमेजिनिंग एंटरटेनमेंट एज वेल। So then he talked about how it is reimagined and how it has been repackaged and presented. Fundamentals remain the same, but repackaged and reimagined and presented. अच्छा वो बात कर रहे थे, फिर हम डिजिटाइजेशन ऑफ मीडिया की बात कर रहे थे, डिजिटाइजेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि कौशिक साहब देखें अब हुआ क्या है कि पहले जब आप कोई ऐड बनाते थे इट वुड गो ऑन टीवी एंड देन पीपल वुड वॉच इट एंड देन यू गेट अ रिस्पांस ओवर अ पीरियड लाइक मंथ्स 2 months। अब क्या हुआ है कि वो ऐड जाके लग जाता है फॉरन फेसबुक पे, ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, एंड विद इन सेकंड्स यू गेट द रिस्पांस कि भाई बंडल प्रोडक्ट है, बेकार है, डोंट लाइक इट, एंड यू गेट द रिस्पांस इमीडिएटली। तो मैंने कहा हुआ क्या है कि ये जो है ये आपकी मीडिया को या आपकी एडवर्टाइजिंग को स्टेज ड्रामा बना दिया। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन स्टेज ड्रामा एंड अ मूवी? स्टेज ड्रामा जो एक्टर है वो स्टेज पे कर रहा होता है और उसी वक्त या तो हूटिंग शुरू हो जाती है या उसी वक्त तालियां बजनी शुरू हो जाती है, एंड यू नो दैट ड्रामा हिट है या फेल है। तो ये इंस्टेंट, तो व्हाट दिस इज व्हाट आई सेड, सही कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट डिजिटाइजेशन एंड द सोशल मीडिया हैज डन टू द इंडस्ट्री ऑफ मार्केटिंग। उसने बोला यार एक्सीलेंट यार, आई मीन एंड आई वाज सरप्राइज्ड माय सेल्फ दैट दे जस्ट केम टू माय माइंड एट दैट टाइम। अच्छी चीज आ गई दिमाग में। कहते आई विल टेक इट टू अ फर्दर लेवल। मैंने कहा वो क्या? कहते हैं यार अब मूवी भी मूवी नहीं रही है, इट इज ऑल्सो बिकम अ स्टेज ड्रामा। हाउ? मैंने कहा ये कैसे हो गया? कहते तुम जाते हो सिनेमा मूवी देखने, नई मूवी लगी पाकिस्तान में एंड विद इन 10 minutes पीपल आर ट्वीटिंग and people are sending message on Twitter, Facebook, bundle movie है यार, ये बेकार लग रही है। So basically, I summed up the program saying that this digitization of media has made the movies a stage show. कि within seconds of the first day, first show, you know कि यार ये movie चलेगी या नहीं चलेगी, and so much so कि you would not go and watch a movie unless I have checked with my 10 friends कि यार तू गया था, उसके फेसबुक के यार मैसेज आया, और जिन दोस्तों को मैं समझता हूँ कि वो मूवी के एक्सपर्ट्स हैं, मूवी के उनके अच्छे रिव्यू है, उनको ज़्यादा पता है, मैं उनका रिव्यू देख के मूवी देखने जाऊँगा। तो बेसिकली दिस डिजिटाइजेशन हैज ब्रॉट इनटू द स्टेज। मैं एक बात बताऊँ, स्टेज शो एंड मूवीज। सिनेमा आपने देखा, आप रहे हैं, यू हैव बीन इन यूएई। हमारे जो सिनेमाज हैं ना पाकिस्तान के अंदर, दे आर नॉट रियल सिनेमा एक्सपीरियंसेस आल्सो। आप जब सिनेमा में जाते हैं अच्छे बन गए। अच्छा पिक्चर क्वालिटी में आपको वेरी गुड सिनेमास एज वेल, लाइक इन कराची तो यार नहीं वो बात आप सही कह रहे हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस। मेरे अपने एक्सपीरियंस ओवरऑल ये है कि मुझे उतनी ज़्यादा क्रिस्प इमेज क्वालिटी नहीं मिली, नंबर 1 मेरा ऐसा ख्याल है। मतलब मे भी आप उससे इख्तलाफ करें, मुझे 3D एक्सपीरियंस सही नहीं मिला। पता नहीं आपको, आपने 3D फिल्म मैं 3D देखता ही नहीं, आई डोंट लाइक 3D एक्सपीरियंस मुझे सही नहीं लगा यहाँ पर। ठीक है, उस पर इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ये बात कर रहे थे कि दिस इज अ $multi-billion इंडस्ट्री एंड आई कैन टेल यू व्हिच इज बिगर, वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स इज इवन अ बिगर इंडस्ट्री देन दिस। सो नाउ यू नो व्हाट दे हैव डन। आप मूवीज की बात करें, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इज वर्चुअल रियलिटी। It's already happening. No, it's already happening, sir. It's already happening, yeah. But now I'll tell you what will happen now. It's in the very initial stages, but yes, it's happening. I'll tell you why. And I'll tell you what's going to happen now, what's coming next. हमारे मुल्क के अंदर विजनरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि मैं विजनरी हूँ, ऑब्वियसली इट्स आउट देयर, लाइक यू सेड, आइडियाज इवॉल्व व्हेन यू टॉकिंग, बट दिस इज व्हाट आई टीच। ओके, द प्रॉब्लम इज नाउ देयर विल बी मूवीज दैट विल प्लेस जुनैद गुल एज द हीरो। यू आर द हीरो, राइट? आप फिल्म के अंदर जाएंगे, आप ही हीरो होंगे, आप डिसाइड करेंगे कि हीरोइन की शक्ल कैसी होनी चाहिए, जस्ट लाइक अ वीडियो गेम वेयर यू मिक्स एंड मैच। यस, ऑफ कोर्स, आई वांट दैट, या। एंड ऑफ कोर्स द प्लॉट इज नाउ इन योर कंट्रोल. Virtual reality allows a video game to become a movie. That's what virtual reality would be in a movie experience, right? तो अब क्या होगा कि फिल्म के अंदर इस तरह नहीं होगा, फिल्म के डायरेक्टर आप हो जाएंगे और आपके तस्वुर, आपका जो ख्यालात हैं, आपकी जो सोच है, वो फिल्म की स्टोरी बनाएगी। ये 3 घंटे का 4 घंटे का एक्सपीरियंस होगा। एक फिल्म आपने शायद देखी हो, द गेम। मैं जनरली इंडियन मूवीज नहीं देखता। नहीं, इंडियन मूवी नहीं, इंग्लिश मूवी। अच्छा, इंग्लिश, इसका नाम है द गेम। ओके, ठीक है सर,
मौका मिले देखिएगा कभी। Okay. उसके अंदर ये है कि जो चीज़ आज क्रिएट की जाती थी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। एक मूवी का जिक्र मैं भी करूंगा, एक और ब्रेक ले लूं, फिर वो मूडीज की बात कर रहे हैं हमारे जो ब्रेक ले लूं, ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे दिस $multi-billion इंडस्ट्री और इसके क्या क्या डायनेमिक्स हैं और एडवर्टाइजिंग की फील्ड और मार्केटिंग की फील्ड के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हमारी हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले बड़े मज़ेदार मौजू पर, लेकिन थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज की बात ना करें ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो सिलसिला है जनाबे वाला, आप लोगों की बड़ी ओवरवेलमिंग डिमांड रही है कि जी स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक बताएं, स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक बताएं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये 421 देखिए, मेरी अपनी जो राय है कि ये जो आपने कल देखा 421 पॉइंट जो इजाफा हुआ, मुझे कोई समझाता तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता। बात ये कि इशू ये है कि बहुत सारे लोग ऑयल एंड गैस में फंस गए। जुनैद साहब, हमारा जो स्टोरी है वो ये है कि हम हैं एनर्जी हैवी, हमारी जो स्टॉक मार्केट है एनर्जी हैवी है, हमारा इंडेक्स भी एनर्जी हैवी है। अब क्या है, लोग फंस गए थे इसमें, कुछ ब्रोकरों ने मेंबरों ने फंसा दिया था लोगों को एनर्जी स्टॉक्स में। अब उससे निकालना है। अब उन्होंने लारा लप्पा दिया हुआ था, अब निकलवाते हैं यार, तुम्हें मार्च में निकलवा देंगे, मार्च में नहीं निकाल सके, लोग फंस गए। 3-4 और भी कंपनियां हैं, कोई आईटी से रिलेटेड होगी, ऐसा हो सकता है, कोई कहीं और होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होगी, हो सकती है, इनका माल फंसा दिया वहाँ पर। इन द मीन टाइम 2 ब्रोकरों की लड़ाई हो गई थी, आपको पता हो। वो लड़ाई फिर बहुत उभरी, आपको पता है, किसी ने किसी के घर पुलिस भेज दी, किसी ने किसी के घर पुलिस भेज दी, नहीं भी भेजी, हो सकता है फितरी तौर पर हो गई। इशारतन बोल रहा हूँ और मफरूज़े की बुनियाद पर कह रहा हूँ। अब इनका जो आपस में जो गंदगी फैली इनकी लड़ाई की वजह से, उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट के अंदर कुछ लोगों के पास माल स्टॉल हो गया, ख़ास तौर पे जिन लोगों को इन्होंने माल चिपकाया था। इसे मैं माल चिपकाना कहता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि एक ज़माने में एक बैंक था हमारा, ये जो बीच में जिसका गड़बड़ हुई थी बैंक की, जो कहते हैं 1000 रुपये में बेच दिया, कौन सा बैंक था यार, बैंक इस्लामी ने जो खरीदा है ना, केएसबी। तो वो भी, उसमें भी सिलसिला यही था। अब चूंकि अब बात पुरानी हो गई और वो सिलसिला भी पुराना हो गया, मुझे नहीं पता, जो मामला सब जुडिस है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको स्टॉक मार्केट की कहानी बता रहा हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये, अब आपको स्टोरी बताई जा सकती है कि इसके पीछे सटोरी थी क्या। सटोरी ये थी कि जो लोग सबसे ज़्यादा दाने पड़ रहे थे ना, दाने पड़ना पता है, जो मतलब ऐसा जनाजा निकाल के दाने पड़ रहे थे ना, सबसे ज़्यादा नोटू उन्होंने कमाया था। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। ये सब बोल रहे थे ना कि हाय हाय लुट गए, हाय बर्बाद हो गए, बैंक लुट गया, ये सारे ड्रामेबाज जो थे, सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने कमाया। और ये पैसा इन्होंने कमाया किस तरह से? छोटे और दरमियाने दर्जे के सरमायाकारों को माल चिपका चिपका के। ये लॉटरी का टिकट है, पकड़ ले केएसबी लॉटरी का टिकट। यार मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मेरे ससुराल के अंदर ड्राइवर है, वो मेरे पास आया, मेरा बेटा दुकान पे काम करता है, उसने केएसबी के शेयर खरीदे बैंक के। मैंने बोला क्यों खरीदे? बोले सर जिसने जो बेच रहा था ना उस टाइम, उसने बोला ये तो लॉटरी के टिकट है, 1 के 10 मिले। ये 1 के 10 वाली खबर किसने फैलाई? चाइना में एक कंपनी है, सर मैं एक आपको, एक दूध वाला है, दूध वाला क्या, मैं टीवी चैनल खरीद रहा हूं और डिस्को डांस शुरू हो जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर, दूध वाले ने टीवी वैसे एक दूध वाले ने टीवी चैनल खरीद लिया, तेरी खैर इसको हज़फ कर दिया जाए। नहीं ऐसा है ना, अब उसका बिजनेस ही कुछ और है ना, डेयरी के बिजनेस के अंदर है, ये मीडिया है। अब आप बोलो यार मीडिया और डेयरी का आपस में क्या ताल्लुक लगेगा? इसी तरह चाइना के अंदर एक कंपनी है, उसका नाम हो अल्लड़ू मल्लड़ू कंपनी, अल्लड़ू मल्लड़ू चूचापू, ठीक है। वो क्या, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक खरीदना चाहती हूँ, मेरा नाम है अल्लड़ू मल्लड़ू चूचापू, मैं बीजिंग के अंदर मेरा दफ्तर है। उसको एक चाइनीज भी भेज दें, मिस्टर चू टू, वो चू टू टीवी पर आकर कह के जी अल्लड़ू मल्लड़ू चूचापू जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बैंक खरीदना चाहती है और हमने लेटर भेज दिया और चूचापू अब आ रहा है पाकिस्तान में, अब नए बैंक का नाम होगा चूचापू बैंक। तो यार हम कोई चूचे हैं, हमें समझ में नहीं आएगी, ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा। ये सारा फूल बनाया गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि जी आ गए चूचापू आ गए, अब चूचापू बैंक ले लेंगे। ये उस केएसबी की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। कोई भी दूध वाले की मैंने आपसे बात की, दूध वाला बोले मैं मीडिया की कंपनी, तो मीडिया कंपनी बेचने से पहले कोई सोचेगा यार कि मीडिया कंपनी को कैसे चलाएगा दूध वाला।
एक डेयरी मिल्क वाला कैसे चलाएगा? इसी तरह कोई और, इसी तरह इन्होंने एक गेम बनाई, लोगों को बनाया बेवकूफ़, चूना लगा के शेयर लोगों को चिपका दिए। उसके बाद फिर लोग आ गए इनके गले पे कि ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने नहीं किया, हमारे साथ धोखा हुआ है, गवर्नमेंट मिली हुई है इनके साथ, गवर्नमेंट मिलके ये काम कर रही। ये पूरा एक ढकोसला, एक ड्रामा था। अब यहाँ पे बात खत्म करता हूँ वरना मेरी अपनी कुर्सी ढीली हो जाएगी। लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने मैंने बयान कर दी कि चू चा पू आ रहा है, शंघाई से चू चा पू आ रहा है, बीजिंग से चू चा पू आ रहा है, कूका कुआ आ रहा है, वो आके टू टा पू बैंक बना देगा इसको। ये सब नॉनसेंस बातें होती हैं, इन चीज़ों में मत आएं। चाइना में एक नहीं सर, इस तरह की 1000 कंपनियां मौजूद हैं जिनके पास आप जाएं, बोलें जी हम आपके साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं। जुनैद साहब आपका कोई भी हो, टायर बनाने की आपकी, मैं बता रहा हूँ, आपने टायर रिपेयर की एक शॉप बनाई हुई हो यहाँ पर हैं, और टायर रिपेयर की जो शॉप हो उसके अंदर आप बोलें जी चाइनीज़ इन्वेस्टर आ रहा है मेरे पास, और आप भल्ला मना डांस शुरू कर दें वहाँ पे, दुकान के बाहर चाइनीज़ के अंदर लिख दें टू टापू चू चापू पाक चीन दोस्ती फू शाशू, और अब जो है ये टायर शॉप का नाम ये हो जाएगा और हम चाइना, तो लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे हमारे यहाँ और आपके शेयर भी खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको पता लगे यार वो आदमी, उसका तो टायरों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो किराने की दुकान चलाता है चाइना के अंदर। उसकी फोटो भी आप लगा दें बीच में, जैसे वो हिंदुस्तानी फिल्मों में लगी हुई होती है, ऊपर 2 हार भी चढ़े हुए होते हैं, भले ये दादा चूचापू की तस्वीर है सर ये। अच्छा यहाँ पर मैं एक स्टेप आपको आगे सर, स्टॉक पर माजरत के साथ थोड़ा लोग जज्बाती होंगे कि जी मार्केट में इजाफा हो गया, अली भाई फिर उल्टी बातें कर रहे हैं। उल्टी बात में नहीं कर रहा भाई, ये इस चीज़ को अगर समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आए भूल जाओ, उनकी बात मानो, ब्रोकरों के जिनके रोज़ जाके शाम को दफ्तर में हाजिरियाँ देते हो उनके, और उनको कहते हो सर इस माल से हमारी जान छुड़ा दो। और सर इसके साथ साथ एक और बात भी, नकालों से होशियार बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पर ब्रोकरों ने छोड़ दिए हैं। ऐसे देखो ऐसे छोड़ें, अब वो बच्चों ने जा के अपने अपने अलग-अलग फेसबुक के ऊपर ग्रुप बना लिए। कोई बोलता है मैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे, और रोज़ फजूल किस्म की चार्ट्स इंटरनेट से डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर पेस्ट कर देते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये टेक्निकल ग्राफ्स जो हैं ये अमेरिका के हिसाब से बने हुए हैं, और अमेरिका के थोड़ी टेक्निकल बात है, तो टेक्निकल ग्राफ्स आपने भी शायद आपने भी अभी स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक आप देखते होंगे वो 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हुई होती हैं। ये इवेंट रिलेटेड होता है सर, और इवेंट्स जो अमेरिका में होते हैं वो पाकिस्तान के इवेंट्स नहीं होते। द सेम सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क हियर because it is multivariable. It can work if you feed the local information. But it doesn't take that, na? Yeah, that's what I'm saying. The graph is not, that software is not meant to take a, because it does not know how to interpret that. I'll tell you how, why. The reason is America issues, American, जो आप statistics समझ लें, almost every month they have 2 to 3 or maybe even 4 events where they give out statistics into the market, which are related to their economy. Sometimes it's related to inflation, sometimes related to growth, sometimes related to consumer items, sometimes related to job figures, employment. The same figures cannot fit into that because that software is not meant for this. That software is supposed to calculate predictions in relatively developed markets. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उसके अंदर इनपुट करते पाकिस्तानी इन्फ्लेशन डेटा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, गीगो हो जाएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। वाई? हाँ, वाई? सर करेंसी देखें ना, आपकी करेंसी फ्लक्चुएट करती बहुत ज़्यादा, उनकी करेंसी भी करती है, लेकिन प्रिंसिपल्स फ़र्क है, जिसका मतलब बॉल गेम। इट्स द डिफरेंस बिटवीन बेसबॉल एंड क्रिकेट। यू हैव अ बैट, यू हैव अ बॉल, देयर आर फील्डर्स, अ कैच इज आउट बट यू डोंट हैव अ पिच, द बॉल डजंट बाउंस। देखें ना कुछ असूल जैसे मैं बता रहा हूँ, इट्स द डिफरेंस बिटवीन बेसबॉल एंड क्रिकेट, राइट? अ लॉट ऑफ थिंग्स आर द सेम। यू हिट अ होम रन मीन्स यू हिट अ 6, that's the max score, right? Some of the rules might match, yeah, but not all of it. But not all of them, right? तो इस तरह अगर आप उसको, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उससे फिर क्या होगा, आउटकम गलत निकलेगा, right? आउटकम गलत निकलेगा। उस आउटकम से बचने के लिए मैं लोगों को बता रहा हूं, ये बात मैंने एक मिसाल आपके सामने पेश की। ये बैंक वाली बात भले समझ में आए ना आए, इसको छोड़ दीजिएगा। अभी मैं आपको जो बता रहा था सर, मुख्तसर फिर से कर दूं, सॉरी आपके साथ, माजरत के साथ, मुझ पे इसरार भी होता थोड़ा कि मार्केट पे थोड़ी सी। एक जुमला और है, 2 जुमले और। लोग कहते हैं यार जुनैद भाई को बात ही नहीं करने देते सर, वो है ऑयल एंड गैस का जो मैं आपको बता रहा था। ऑयल एंड गैस सेक्टरों में अब इन ब्रोकरों ने लोगों का माल फंसवा दिया। अब इन्होंने वादा किया था इनसे कि अप्रैल में तुम्हें हम निकलवा देंगे। इसमें कुछ उसमें जेन्युइन बात भी है कि तेल की कीमतें रिबाउंड होंगी, वो तो गलत नहीं है ना यार, तेल की कीमत तो रिबाउंड हो रही है। नॉट इन द नियर फ्यूचर, नहीं मतलब 48 तक तो वो बुरा हाल तो नहीं ना, 30 से नीचे 44.8 पे है अभी, कितने? 44.8, तो 44 हो गई, 44, सॉरी गलत,
तो 44.80 डॉलर 80 सेंट, ठीक है, थोड़ा तो बाउंस बैक हुआ ना। रिबाउंड, आई मीन इट्स जस्ट अ फ्लक्चुएशन, लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन। चलो मैं और आप ये राय रखते हैं ना, लेकिन मार्केट तो होपफुल होगी ना, जिसका नोटू फंसा हुआ है वो तो कहता है यार मेरी जान छुड़ाओ। मार्केट से ज्यादा स्ट्रांग, बड़े ज्यादा अकलमंद लोग बैठे हुए हैं। अरे जाओ यार, अरे जाओ, आप लोगों को बेशक, अरे जाओ, एक अंग्रेजी का सतर नहीं लिखना आता इनको। सर दिस इज वेयर आई हैव इख्तिलाफ विद यू सर, कि देखें इसमें अंग्रेजी आने वाली है, साइंस ही अलग है सर, ये यू डोंट नीड इंग्लिश। अच्छा ठीक है, साइंस एक मिनट, ये अलग साइंस नहीं, अब कौन सी साइंस, इनका तमाम प्रोग्राम, सॉरी यार वो नहीं सर, हाथ जोड़ के, इनका एक बेसिक फाइनेंस का एग्जाम ले लो पार्ट 1 का, कर सकते क्लियर, तो फिर कैसी साइंस है यार, फिर कौन सी साइंस है? मैं कहता हूं वेरी डेंजरस ट्रेंड, बट they have better understanding of the market because they're sitting over there यार बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग तो वो भी कहते थे कि रियल एस्टेट की बेटर अंडरस्टैंडिंग है, फिर पीर साहब आ गए, उन्होंने कहा कि मैं रियल एस्टेट बताता हूं क्या डेंजरस है यार, मैं इसीलिए कह रहा हूं डेंजरस है, बट इनको ये सब चीजों का पता जरूर है, बट दे आर नॉट, चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, सो दे कैन नॉट रियली नहीं एनकम्पास इट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। नहीं इसमें मार्केट में सर थोड़ी बहस मैं आपसे करूंगा सर, मुझे सर थोड़ी सी बहस तो सर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यार, आप देखो ना, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, मैं बता दूं, वो इसाक डार साहब से इसका ताल्लुक है, एंड व्हेन इट कम्स टू इसाक डार आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, प्लीज सर। नहीं उन्होंने कहा है कि वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर स्पेंड करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर, और 1.5 ट्रिलियन रुपीस यार, नॉट डॉलर्स, सॉरी रुपीस, कम ऑन, सॉरी माय मिस्टेक सर, माय मिस्टेक, ये भी खर्च नहीं होगा सर, 1.5 ट्रिलियन रुपीस खर्च करेंगे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर अगले 16 आएंगे कहां से, 16 अब देखते रहे 16-17 के बजट में। और सर सबसे मजे की बात, मैं चाहता हूं हंसे यार, 6.5, सर मैं क्या मारूं, यकीन करें 6.5% जीडीपी ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं वो, और साथ साथ ये भी लिख रहे हैं कि इस साल 5.5% हमने की थी, हम नहीं कर सके, उसकी मेजर वजह ये है कि कॉटन क्रॉप खराब हो गई थी, और कोई वजह नहीं है। लेट मी जस्ट टेल यू कि पसे मंजर क्या है सर, एक पसे मंजर ये है कि जब कहीं फंस जाओ तो मोटर आल दीवे, फंस जाओ ना, इस मुल्क को मोटरवे के ऊपर लगा दो, आप मोटरवे के ऊपर लगाओगे लोग भूल भाल जाएंगे। देखो ना, मेरा सजेशन लिया, मैंने क्या बोला, टाइम टपाओ किसी तरह, फेडरल पीएसडीपी वो 800 बिलियन कर दी जाएगी, जो कि पिछली दफा 700 बिलियन थी, ठीक है जी, और 700 बिलियन में से भी 1/3 भी स्पेंड नहीं किया उन्होंने इस वाले बजट में, उसको बढ़ा जरूर देते, फिर कहते यार कट कर देते। सबसे मजे की बात और हंसाऊंगा आपको सर, पाकिस्तान B3 रेटिंग रिफ्लेक्ट्स स्ट्रेंथनिंग ग्रोथ, मूडीज। अगर एक मूवी आई थी, हमने फिल्मों की बात बड़ी की है इस दफा, एक मूवी आई थी, मैंने आपको पहले ही मशवरा दिया था, मैं नाज़रीन को दोबारा मशवरा दूंगा, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका इस खबर से, अगर अब कोई बना ले तो डिस्क्लेमर लिखा हुआ था ना, इट्स प्योरली अनइंटेंशनल। अच्छा, ठीक है जी। उस मूवी में एक सीन ये था कि मूडीज और जो हमारी ये रेटिंग एजेंसीज होती है ना, उसके बारे में दिखाया गया है कि वो एक ब्रोकर जो होता है स्टॉक का, वो जाकर शिकायत करता है कि इनमें से किसी एक से कि यार तुमने एकदम से उसको इतना बढ़ा के दिखा दिया, ये सब गलत है, ये वो। तो शुरू में जो उसके प्रेसिडेंट साहब होते हैं उस रेटिंग एजेंसी के, वो कहते हैं नहीं हमने सही किया है एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन बिहाइंड इट, उसको मजीद ग्रिल करता है। तो वो फिर जो प्रेसिडेंट साहिबा थी बल्कि वो कहती है कि अगर हम नहीं करते तो कोई और रेटिंग एजेंसी कर देती। तो बिग शॉट उस मूवी का नाम है, द बिग शॉट। नहीं सर आप वो मूवी जरूर देखें प्लीज। अनइंटेंशनल आपने कोई रेफरेंस ना, लेकिन एनीथिंग अनइंटेंशनल, मगर ये मूवी देखने वाली है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और नाजरीन को भी, मैं आप लोग वैसे इनलाइटेंड हैं, थोड़ा सा इनलाइटन करना चाहूँ। बात ये है कि इसमें कुछ गिवन सेट पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं फॉर रेटिंग टू इम्प्रूव। सुन लीजिएगा पहले। यार मैं डिटेल में जाऊँ उसकी? नहीं डिटेल के अंदर आप जाइएगा, मैं बताता हूँ ना आपको कि सेट पैरामीटर्स क्या। पैरामीटर्स की बात करो यार। इसमें क्या होता है, आदमी से डरते हो? आदमी तो हम भी है, आदमी तो तुम भी हो यार। सर असल में सुन लेना सर, गुजारिश तो सुन लें, आदमी हम भी हैं, आप भी हैं लेकिन कपूर एंड सन्स वाला कोई ताल्लुक नहीं है इसमें। अच्छा सुन लें, बात सुनिए आप। मूडीज का जो आप बात कर रहे हैं, इसमें एक्चुअली एप्पल्स टू ऑरेंजेस हो जाते हैं। आप पूछे क्यों? पैरामीटर बता दूं यार। हाँ पैरामीटर बता देना, मैं आपको बताता हूं। पैरामीटर सुन लो यार, 4 पैरामीटर पे रखा है उन्होंने। वो कहते हैं जी पहला था जी द इम्प्लीमेंटेशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा यार। नहीं वो है, बताता हूँ मैं आपको, देखने देना। B3 स्टेबल व्हिच लुक्स एट द कंट्रीज क्रेडिट प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, यही बता रहा हूँ। असेस्ड एज मॉडरेट, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ वेरी लो, फिस्कल स्ट्रेंथ वेरी लो ब्रैकेट माइनस, एंड ससेप्टिबिलिटी टू इवेंट रिस्क हाई। अब आप पैरामीटर भी देख लें। B3 की रेटिंग नीची है ना, आप मॉडरेट कह रहा है यार। इन 3 फैक्टर जो मैंने आपको आखिर के 3 बताए,
कब आएगा B3? देखो ना, B1 भी होगा, B2 भी वो होगा, तो मगर B3 अब भी तो उसमें वो आपका वाला डिस्कशन हो जाएगा ना, हम मूडीज अच्छा कह रहे हैं, हमको सब लोग पागल है बैठ के कहते हैं। A1 भी होगा ना, A2 भी होगा, A3 भी होगा। सर मॉडरेट तो कह दिया फिर भी उसको, हम नीचे तो हम तो तारीफ शुरू कर देंगे ना अपनी कि यार हम तो देखो इतने मॉडरेट है, आप लोग पागल है यार अली, आप बैठ के इकोनॉमी की कहते रहते हैं बुरा हाल है। मूडीज ये कह रहा है, द बिग शॉर्ट देख लें फिर आप। चलिए वो जाके मैं अभी देखता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। SHORT, बिग शॉर्ट, इट्स लाइक द शॉर्ट सेलिंग जो होती है ना, वो उसकी वाली बात हो रही है। चलें इस पर गपशप लगाएंगे कल के दिन। आज के प्रोग्राम का मैं तो बड़े पर्दे में देखी थी, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ आप वापस आए। थैंक यू सर। गुफ्तगू रही सोशल मीडिया के ऊपर। नाज़रीन हम बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं, मुझे बताया गया जल्द हमारे पते भी इसके ऊपर लिख के आएंगे, लेकिन बिज़नेस प्लस का पता आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई देगा कुछ देर के बाद, तो आप उसके ऊपर हमें पते पे जो है वो भेज सकते हैं, ट्वीट भेज सकते हैं, फेसबुक के ऊपर हमें टैग कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। तारीफ़ें भेजेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर, जुनैद गुल को दोनों को इजाज़त दें, और कोई गलती हो गई हो तो माज़रत। यहाँ अल्लाह हाफिज़।